कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए एक सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको स्क्वायर करना कैसे सीखना चाहिए। ठीक है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर इसको स्क्वायर करना कैसे सीखते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। उसके लिए देखो, इफ़ अ नंबर एंड्स विथ 2 3 7 8। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में लास्ट का मतलब है यूनिट डिजिट जो भी होगा 2 3 7 और 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। मेरी बात आप ध्यान से समझे। क्या मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जिस भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आ गया, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सॉरी, ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है उसके लिए पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब बात समझ में नहीं आई मुझे, इसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगा आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं बताऊँगा, जैसे कि 1 6 8, लास्ट में क्या आ गया 8। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 6 9 होता है, जो कि किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। बात समझ में आई। जैसे कि मैं एक नंबर और लेता हूँ, 1 4 5, 1 4 7 ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, सॉरी इसमें 7 आ गया। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ भी लेता हूँ और 2 2 3, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। देखो ये कंडीशन आपका, अगर ये चीज़ हो गया, अगर ये चीज़ है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं कहा गया कि अगर इन दोनों के बीच में कोई संख्या होगी तो वो होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ ने हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इतना बात आप मान के चलो, श्योर हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, तो इसमें भी वही बोला है, एन टू जो एल स्क्वायर होता है, ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट कांट बी 2 3 7 8, वो 2 3 7 8 नहीं होगी। सो इट विल बी, क्या होगी, क्या हो सकती है, देखो हो सकती है बोला मैंने, क्या हो सकती है, 1 4 5 6 9 और 0। ठीक है, क्या बोला, 1 4 5 6 9 0। आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा के देख लो, ठीक है, उनके लास्ट में या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, या 0 होगा। एग्जाम्पल आपका मैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। सॉरी, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, ऐसे ही 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो आप इन चीज़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 नहीं आ रही है, क्या आ रही है, 4 9 6 5 और 1 आएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझो। ठीक है, देखो अब दूसरी चीज़ क्या बोलती, दूसरी चीज़ क्या बोलती, इसने बोला है डिजिटल सम विल बी 4 1 4 7 एंड 9। अब थोड़ा आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, ये डिजिटल सम होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखो दोनों चीज़ ये देखो, ये दोनों चीज़ हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल श्योर हो जाओ, फर्स्ट वाला कि 2 3 7 8 आएगा तो वो नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट कंडीशन ये है कि 1 4 5 6 9 आए या 0 आए तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो हो सकता है, बट कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको, डिजिटल सम से मिलेगी। देखो डिजिटल सम क्या होता है, हम कोई भी डिजिट लेते हैं, ठीक है, कोई भी डिजिट लेते हैं उसको, जैसे कि 1 4 9, ठीक है, ये मैंने कोई डिजिट ले ली। ठीक है, इन डिजिट के सम को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो उनका जो रिमाइंडर है ना, जो उनका रिमाइंडर है वो 1 4 7 9 आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 4 7 9 नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इनको जोड़ना कैसे है, ऐसे नहीं जोड़ना कि आपको इनको ऐसे जोड़ देना, ऐसे जोड़ना, 4 4 1 4 5। देखो पहले तो आप ऐसे ऐसे करोगे, इसको आपको 9 से ऐसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 9 1 9, यहाँ पे क्या आएगा 5 9, है ना, ये आएगा। तो ये अब ये किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 9 6 54 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 5। तो 1, तो क्या है ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो मैंने क्या बोला, आपका जो रिमाइंडर है 1 4 7 9 आना चाहिए, तभी वो आपका एक क्या होगा, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर होगा। तो ये 1 4 9 स्क्वायर नहीं होता है किसी का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने ये मान लिया 742 मान लिया मैंने 742 मान लिया। 7 4 कितना हुआ 11 प्लस 2 13 है ना, कितना हुआ 13। तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा, अब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 4। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट हमने क्या बोला ऊपर, हमने एक बार बोला 2 3 7 8 लास्ट में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कुछ और चीज़ लेता हूँ, जैसे कि 6 7 5 4 ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो देखो मैंने 5 4 9 हो रहा है। ठीक है, ये 9 हो रहा है, ये 6 7 कितना हो रहा है, 6 7 13 हो रहा है। 13 को अगर मैं 9 से करूँगा तो क्या आएगा 4। ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि लास्ट में आपका 4 भी आ रहा है जो कि होता है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये तो आ गई बात आपकी स्क्वायर की बात में। ठीक है, देखो अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 9 हो, फिर कंफ्यूज हो जाता है कि 0 भी हो तो क्या होगा, तो दोनों सेम ही बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अब ये 5 का है, ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, लेकिन इसको यहीं के यहीं ख़त्म करके चलेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, यानी यूनिट डिजिट 5 है, तो दहाई अंक में 2 ही होगा। जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल सामने दे रखे हैं। ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, यही है तो मैं यहीं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ 5 आ ही गया है तो उसको यहीं पे निपटाते हैं। जैसे कि आपको निकालना है 65 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या आँख बंद करके, आँख तो खोल के लिखो, लेकिन एक कहावत है, तो आप क्या लिखोगे 25 5 का स्क्वायर कर दोगे बिना देखे, 6 × 7। ठीक है, इससे एक नंबर बड़ा लेना है आपको, 7 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 7 जा 42, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और लेता हूँ मैं आपको, आप कोई भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप लो 65 ले लो। ठीक है, 65 ले ले, 65 का क्या होगा, ये पता नहीं यार क्यों आ रहा है, 65 का क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर 65 का स्क्वायर, तो 25 मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 7, 42। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, अब मैंने ले लिया 75, मैंने 75 ही ले लिया, मैंने आपका 75 उठा लिया। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब 7 का ही बड़ा नंबर 8 हो गया, 7 8 ज़ा 56। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप 5 का स्क्वायर करोगे, मतलब लास्ट में 5 आएगा उसका स्क्वायर हुआ, तो आप 5 के स्क्वायर में 25 आएगा, वो तो हमेशा ही आएगा, ये चीज़ आप हमेशा सोचो। फिर जो भी उससे पहले वाली संख्या होगी, उसका उससे बड़ी संख्या में, उससे जस्ट बड़ी संख्या में आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और आप उसके साथ में चिपका के लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 का टॉपिक मैंने यहीं पे निपटा दिया, आप कभी मत भूलना, इसका प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो जैसे कि ये है मेरे पास 102 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो 102 बेस क्या है 100, 100 में हमने कितना जोड़ा, 100 में यहाँ पे कितना जोड़ा है भाई, +2 तो कर रहे हैं भाई, हमने +2 तो करा, ये तो करा हमने। ठीक है, तो 102 में ना +2 ही करोगे फर्स्ट स्टेप, फिर यहाँ पे क्या प्लस क्या करो 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा 104, ये आपका 104। और देखो जो यहाँ पे आप लिखोगे ना, देखो इससे मैं पहले आपको कुछ बात बताता हूँ, जो ये ऑब्लिक है, ठीक है ऑब्लिक है, इसके आगे अगर यूनिट एक सिर्फ एक डिजिट है तो उसको जीरो लगाओगे, मतलब 01 02 03 इस तरह से लिखोगे। ठीक है, बात समझ आई। इधर तो आप जो लिखोगे लिखोगे, लेकिन इधर अगर आपको एक ही डिजिट है तो आप जीरो लिखोगे, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो जैसे कि ये था 102 का स्क्वायर करना था मुझे, तो प्लस इसमें क्या 100 में हम क्या जोड़ रहे हैं 2, तो हम 102 में भी 2 ही जोड़ेंगे। ठीक है, ऑब्लिक 2 2 ज़ा 4। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 04 लिखेंगे क्योंकि एक डिजिट है। अब क्या 104 आ गया, हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब ये ऑब्लिक हटाएंगे और 04 यहाँ पे चिपका देंगे। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 107, वो भी इसमें भी ऐसे कर रखा है आपने। देखो 7 क्या क्या है 49, ये इधर आ गया, स्टार्टिंग समझाता हूँ।
107 है आपका। 107 में 100 में क्या जोड़ रखा है, 7, तो मैं प्लस यहाँ पे 7 जोड़ूंगा। ठीक है, ये मेरा आ गया 114 आ गया। इधर क्या आ गया 49। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको ऐसे ही उठा के एज इट इज ऐसे लिख दूंगा। क्या लिखा 11449। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि 121 ये आपका ये आया। ठीक है, ये आपका अच्छी चीज़ है। देखो 121 इसमें आपको क्लियरफाई हो जाएगा कुछ चीज़ें। 121 में मैंने इसमें 100 में क्या जोड़ा 21। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया ये मेरे पास क्या है 142। इधर का तो काम खत्म हो गया। अब 21 जोड़े थे ना, 21 जोड़े थे हम, 21 का स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। देखो 25 तक स्क्वायर आपको याद रखने हैं या 30 तक ही याद रखने हैं। ठीक है, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब ये जो ये ना देखो, पहले 2 आ रही थी। ठीक है, 2 आ रही थी, हम कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं कर रहे थे। अब क्या करेंगे, अगर तीसरी संख्या आती ना, तो हम इसकी पहली संख्या हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। क्या करेंगे प्लस। बाद में फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे आप क्या 142 आ गया 142, और यहाँ पे आ गया 441 आ गया। ठीक है, अब हम ये है ना, ये इन दोनों को आपस में इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो क्या आया 14641। बात समझ में आई? ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आपस में है ना, इन दोनों देखो, ये जो है ना, ये यहाँ तीसरा तीसरा इसको अच्छा नहीं लगता, ये अपना में जोड़ लेता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से और समझाऊंगा। जैसे आप कोई भी क्या लोगे आप, क्या लोगे एक्स 114 ले लो। ठीक है, 114 ले लो आप। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो 114 में आपने क्या लिया, मैं इधर इधर लिखता हूँ तो जगह नहीं बचेगी। 114 लिया आपने। ठीक है, तो आपने इससे क्या किया, अब 100 में 100 में 14 जुड़ रहा है, तो 114 में भी मैं 14 ही जोड़ूंगा। मेरे पास क्या आ गया 128। ठीक है, अब इधर मैं 14 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, मैं इधर 14 सॉरी ये मैं 14 का स्क्वायर करूंगा, तो 14 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 196 ये आ गया। अब जो ये 196 है ना, ठीक है, ये 196 है, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा उसको, है ना, मैं इसमें प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1281996। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अगर बात क्लियर हुई तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में, अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, अब जैसे कि 100 से कम हो गया तो, है ना भाई, 100 से कम हो गया तो, लेकिन बेस देखो, बेस 100 है। जब तक मैं बेस 100 रखूँगा तो मैं 100 पे ही चलूँगा। जैसे कि यहाँ पे आया 97, 97 से कितना कम है, नहीं सॉरी 97, ये 100 से कितना कम है यार, ये पता नहीं क्या है, 97 से कितना कम है, ये आपका 3 कम है ना, तभी तो आएगा 97, है ना। 100 में से -3 करोगे तभी तो 97 आएगा। ठीक है, तो 97 से कम कितना है 3, तो 97 माइनस में 100 से कितना कम है 3, तो 97 से माइनस में करूँगा 3, और इधर 3 का ही स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना का है 94, और ये 09। मैंने आपको पहले बताया था, अगर जब तक यहाँ पे कुछ ना हो तो हम 0 रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप 83, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ दूसरा बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम 92 छोड़ो, आप 84 भी छोड़ो, आप 84 ही रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी 84 80। ठीक है, आप 84 लो। अब देखो 84 में क्या होता है, 84 में आप ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 16, है ना, 16 कम है, तो मैं माइनस इसमें 16 कर दूंगा, है ना। मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा 84 माइनस 16 पब्लिक 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 आई थिंक, 256, 225 15 का होता है, और 256। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 256। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 256 ऑब्लिक। अब देखो 84 में से 16 जाएगा तो कितना बचा 8, है ना भाई।
40 में से 6 गया 8, और 7 में से ये कितना 6, ठीक है। इतना बचेगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ये जोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इसमें जोड़ दूंगा, क्या मेरे पास क्या रिजल्ट क्या आएगा, 6 8, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, देखो 8, ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, सॉरी ये क्या आएगा यहाँ पे 7 0 5 6, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7 0 5 6। कि यहाँ तक कभी किसी को सबको क्लियर हुआ? सॉरी 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 सॉरी, मैं कहाँ पे था यार, हम थे 84 पे था ना, 84 पे थे। तो 84 में था हमारा, हमने इसमें से 16 हटाया था, तो हमारे पास 68 बचा था, ठीक है। इधर 256 आया था, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे किया, तो 8 और 2 10, एक तो यहाँ जाएगा ना, तो कितना आएगा 7 0 5 6। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इससे जो कल तो नहीं, हाँ कल या मैं आज में ही डाल दूंगा इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आपके 50 बेस होगा, जैसे कि 50 बेस इन द सेंस 62 आ गया तो 50 से बेस आएगा, 42 का स्क्वायर होगा तो 50 से बेस आएगा, और जैसे कि 70 हो गया तो 50 से बेस आएगा, उसको आप 100 से बेस कर सकते हैं। देखो मेन मैटर करता है बेस। अगर आप किसी चीज़ को 50 से बेस करेंगे, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को 50 से बेस करेंगे तो 100 से, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, होती 100 से कंपेयर, अगर 50 का बेस हम 50 रखते हैं कि कंपेयर 100 से होता है, तो हम उसका आधा, उसको पूरी डिजिट में से उसका आधा कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम जो ऑब्लिक से इधर रखते हैं ना, हम उसका आधा कर देंगे, उसका पूरा कर देंगे, ठीक है। तो वो कल की बात है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। ये मैथ की स्टार्ट हल कल का स्टार्ट कर रहा हूँ, आप जुड़िए, ठीक है। और जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसको डालने की कोशिश करूँगा, वरना अपने तरीके से मैं डालूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।